दर्जनों टैटू बने हैं। हमारे यहाँ भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस ईशा देओल हो या राखी सावंत टैटू बनवाने में सबसे आगे हैं। एक्टर संजय दत्त को तो टैटू से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। अपने पेरेंट्स के नाम का टैटू अपने सीने पर गुदवाने के बाद संजय ने एक बार फिर से 3 और टैटू अपनी गर्दन पर बनवाए हैं। संजय के सीने पर उनकी मां नरगिस का नाम उर्दू में और पिता सुनील दत्त का नाम देवनागरी में गुदा है। एक्शन हीरो अक्षय कुमार ने भी अपने बेटे के नाम का टैटू बनवाया है। गांव के लोगों द्वारा गुदवाए जाने वाले गोदने अब टैटू बन चुके हैं। इनका क्रेज दुनिया भर के लोगों में है। टैटू बनवाने को यंगस्टर कूल या फैशन सिंबल कहते हैं, लेकिन ये हेल्थ के लिए खतरनाक है। टैटू बनवाने वाले पार्लर या सैलून को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ स्वास्थ्य संबंधी जांच भी नहीं होती। टैटू की वजह से होने वाले किसी भी खतरे के लिए ग्राहक खुद ही जिम्मेदार होता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार टैटू की वजह से त्वचा संबंधी कई रोग हो सकते हैं। रक्त संबंधी कई बीमारियां भी इससे हो सकती हैं, जिनमें हेपेटाइटिस बी प्रमुख है। इस्तेमाल किए जाने वाले नीडल्स की वजह से शरीर में एड्स विषाणुओं के प्रवेश का भी खतरा रहता है। टखनों, घुटनों, लोअर बैक, नाभि, पेट और पाँव में टैटू बनवाने का बहुत चलन है। ब्रेस्ट, हिप या बगल के नीचे जहां स्किन बहुत ज्यादा पतली होती है, वहां पर भी टैटू बनवाया जाता है। यूथ टैटू के दर्द को एक अचीवमेंट की तरह लेते हैं। उनका कहना है कि पेन लेने से ही तो गेन मिलेगा, लेकिन इसके बदले में वो अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, क्या सोचा है कभी? ब्यूरो रिपोर्ट, CNEB। तो इस ट्रेंड से क्या नुकसान हो सकते हैं, ये बताने के लिए डॉक्टर दीप्ति हमारे साथ स्टूडियो में हैं। एक बार फिर से स्वागत आपका डॉक्टर दीप्ति। क्या कैसे सेंसिटिविटी कम हो जाती है और कैसे हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियां कैसे हो सकती हैं इससे? देखिए, जब लोग टैटूज बनवाने जाते हैं किसी भी पार्लर्स में, उनको बस उस टाइम जुनून होता है कि एक टैटू बनवाना है किसी भी चीज का प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जब आप एक टैटू पार्लर में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक आपका सेफ एनवायरमेंट है, तभी आप वहां से टैटू बनवाएं। क्योंकि जो नीडल्स यूज करी जाती हैं उसकी वजह से एड्स, हेपेटाइटिस बी, हर्पीज सिम्प्लेक्स, इस तरह की काफी जो गंभीर बीमारियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करी जा सकती हैं। बिकॉज जो नीडल्स होती हैं वो अगर अच्छे तरह से स्टेरिलाइज्ड नहीं है, वो सेम अलग अलग लोगों पे यूज हुई हैं, तो वो इन्फेक्शन का सोर्स है बहुत बड़ा। और उसके अलावा जो सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, टैटूज में काफी तरह की इंक्स यूज करी जाती हैं, जिनकी वजह से स्किन में रिएक्शंस हो सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि वो रिएक्शंस आज ही हो जिस दिन आपने टैटू बनवाया है या 10 दिन में हो। दे कैन अकर आपके 2 साल में, 3 साल में, 10 साल बाद भी वो रिएक्शन निकल के आ सकता है। तो इसका सीधा सा इलाज है कि आप टैटू ना बनवाएं। ये मैं नहीं कहूंगी कि टैटू ना बनवाएं, ये सबकी अपनी फ्रीडम होती है, सबकी अपनी सोच होती है। आजकल यंगस्टर्स बहुत इमोशनली अटैच होते हैं इन चीजों को लेकर, सो दे कैन गो फॉर इट। बट उससे पहले थोड़े सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं जो वो करवा सकते हैं अपने टैटू आर्टिस्ट के पास जाके। दूसरी चीज का ध्यान रख सकते हैं कि जो उनका टैटू आपका पार्लर है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन एनवायरमेंट होना चाहिए, इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। जो नीडल्स यूज करी जा रही हैं वो फ्रेश नीडल्स हों, जो रेजर्स वहां यूज करे जा रहे हैं वो फ्रेश रेजर्स हों, वो रीयूजेबल रेजर्स नहीं हों, या जो टावल्स या कॉटन जो यूज करी जा रही है वो बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड हो। तो इन सब चीजों का अगर यंगस्टर्स ध्यान रखते हैं तो आई थिंक बहुत हद तक इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आपने खुद कहा कि बहुत इमोशनल होते हैं यंगस्टर्स, और जब कोई व्यक्ति इमोशनल होता है तो वो इन सब टेक्निकलिटीज का ध्यान नहीं रखता। उसके दिमाग में जुनून होता है किसी तरह से, उसको जो चीज वो चाह रहा है, जिस फॉर्म का टैटू चाह रहा है, वो किसी तरह से हासिल हो जाए। तो इन सब चीजों का ध्यान उसे नहीं रहता। तो कैसे इसमें कहीं कोई जिम्मेदारी उन सैलून वालों की नहीं है कि वो इस प्रकार की चीजें? सैलून वालों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा यहाँ बनती है, बट जैसे कि आप जानते हैं हमारा इंडिया में जिस तरह का सिस्टम है, आई वुड नॉट से कि सारे पार्लर्स इस तरह के हैं, बट काफी पार्लर्स अच्छे फॉर्म्स पे चल रहे हैं जो सर्टिफाइड हैं। उनको सर्टिफिकेशंस अच्छी जगहों से मिली हुई है, लीगल अथॉरिटी से मिली हुई है कि वो सारी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, सारे इन्फेक्शंस को हटाने का काम या एक स्टेरिलाइज एनवायरनमेंट अपने कस्टमर को देने का काम कर रहे हैं। बट बहुत सारे इस तरह के पार्लर्स भी हैं जहां पे ये सब चीजों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जो सर्टिफाइड नहीं है, एंड जिन पे लीगल एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए इन केस उनको ये चीज एक इम्पोर्टेंस लगती है। तो आई थिंक दे शुड। अपने करियर में कितने आपने इस तरह के केसेस देखे अपनी क्लिनिक में, जब लोग इन्फेक्शन का शिकार होकर आए? इन्फेक्शन का शिकार, देखिए ये एलर्जी जो रिएक्शन होता है इंक से बहुत रेयर होता है।
प्लस उसके ऊपर आप ये लगा लीजिए, इंडिया में जितनी इंक्स यूज करी जाती हैं ज्यादातर ब्लैक और ब्लू यूज करी जाती हैं, जिनमें इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है एलर्जीज का, जो थोड़ी सेफर साइड पे रहती हैं फॉर द एलर्जीज। बट जहां तक रेड और येलो और ग्रीन इंक्स का इस्तेमाल होता है वो ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में होता है। वो इंक्स थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, थोड़ी सी इंडिया में लाने में, उनका इंपोर्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। सो प्रोबेबली इस वजह से इन्फेक्शन, इतना ज्यादा जो एलर्जिक रिएक्शन है इंडिया में ज्यादा नहीं देखा जाता, जबकि फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा देखा जाता है, बिकॉज वो लोग बहुत रेड और येलो इंक्स का यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं स्किन के लिए। तो इंडिया में इस मामले में सेफ है या वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया में इस मामले में मैं कहूँगा सेफ है, क्योंकि एक तो आपका थोड़ा सा कल्चर आ जाता है जहाँ पे लोग थोड़े से हेजिटेंट हैं टैटूज को लेके, एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ओपन है, आजकल हर दूसरा यंगस्टर वांट टू गो फॉर इट, बट इंडिया में फिर भी थोड़ा सा अभी इंग्लिश क्रिकेट टीम में इंडिया आई हुई है, उनके कई सारे प्लेयर्स जो है वो टैटूज बनवा रहे हैं। वो लोग ट्रैवल करते रहते हैं तो कहीं से भी बनवा सकते हैं, उनके लिए बहुत आसान है। बट इंडिया में रहते हुए हाँ आजकल काफी लिबराइज हो गया है, लोग को बहुत इजीली एक्सेस हो गया है, वो बनवाते हैं। बट फिर भी रिएक्शन के अगर आप कंपेयर करें वेस्टर्न और इंडियन कंट्रीज में, तो इंडिया में थोड़ा सा कम है और वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा ज्यादा रिएक्शंस देखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक तो तादाद ज्यादा है लोगों की जो बनवाते हैं टैटू, उसके ऊपर से उनके जो कलर टैटूज हैं वो ज्यादा वहाँ पे बनते हैं रादर देन इंडिया, बिकॉज इंडिया में ज्यादातर ब्लू और ब्लैक इंक्स यूज हो रही है, तो वो थोड़ी सी सेफ रहती हैं। यहाँ पर जो आपने केसेस देखे, आपके पास सबसे पहले जानना ही जाए किस तरह के इन्फेक्शन के केसेस है, क्या हुआ था उनको? बेसिकली लोग आते हैं, जो रिएक्शन होता है उसमें पहले ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं, या तो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होता है जिसमें थोड़ा सा स्किन आपको गर्म लगने लगता है उस एरिया में। ज्यादातर देखे जाएंगे समर सीजन्स में, या फिर अगर बहुत रेनी सीजन्स में भी देखे जाते हैं, बिकॉज बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर की, और आपका पुराना टैटू भी रिएक्ट कर सकता है ह्यूमिडिटी को और सन को। तो फोटो डैमेज भी बहुत होता है टैटूड एरिया में, स्पेशली अगर आपके कैडमियम, अगर कई तरह के मेटल्स होते हैं टैटू इंक्स में, तो कैडमियम रिएक्ट कर जाता है सन के साथ, हीट के साथ, तो वो आपको एलर्जिक रिएक्शन दे देता है, जैसे ब्लिस्टर्स फॉर्म होंगे, अल्सर्स हो जाएंगे उस एरिया में, थोड़ा रेड इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, इचिनेस होगी। तो इन सब का अगर आपको टैटू बनवाने के बाद किसी को भी लगता है कि ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं टैटू वाले एरिया में, तो यू शुड कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। चलिए, आपको अगर ऐसी तनिक भी कोई दिक्कत महसूस हो रही है, कोई परेशानी महसूस हो रही है उस एरिया में जहां पर आपने टैटू बनवा रखा है स्किन में, जो कि वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, तो उसे फौरन डॉक्टर को बताएं, कंसल्ट करें और जो इलाज मुमकिन हो उसे हासिल करें, वरना वो चीज ज्यादा दिक्कत खड़ी कर सकती है आपके लिए। डॉक्टर दीप्ति हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई हैं और हम बात कर रहे हैं टैटू बनवाने से जो नुकसान आपको हो सकते हैं आपकी स्किन को, या किसी और प्रकार की कोई बीमारी हो सकती है, उससे कैसे बचें, इस पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटते हैं। Simon introduces